आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पके हुए केले की बहुत ही यूनिक रेसिपी। आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं प्रियंका रेसिपी एट होम। आज आपकी प्रियंका फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। पके हुए केले की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 6 पके हुए केले ली हूँ। केले का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी पॉइंट, केला पका लेना है, लेकिन ज़्यादा पका हुआ केला इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना है। यानी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ओवर राइप बनाना, यानी पके हुए केले, ज़्यादा पके हुए केले इस रेसिपी में नहीं लेना है। तो यहाँ पे 5 से 6 केले ले लेना है। यहाँ पे मैं 5 केले ली हूँ, सॉरी मैं स्टार्टिंग में 6 बोल दी थी, तो यहाँ पे 5 मैं ली हूँ। आप यहाँ पे 6, 7, 8, 10 जितना क्वांटिटी में बनाना चाहे उतना केला ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक कम पके हुए केले हैं, ज़्यादा ओवर राइप पके हुए केले नहीं हैं। ये इतना पके हुए कि आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे केले को अच्छे से पानी से धो कर लेना है, उसके बाद छीलना है। तो सबसे पहले नाइफ से थोड़ा सा कट लगा लीजिएगा, उसके बाद बनाना को यानी केला को निकालिएगा ना, तो बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगी। तो यहाँ पे सारे केले को हम निकाल लेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक एक केले को कितना ईजी तरीके से हम छिलके से बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे अब केले को नहीं कद्दूकस करना है और ना पीसना है, यहाँ पे चाकू की मदद से काटना है। तो यहाँ पे मीडियम साइज में काटना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा मोटा साइज में नहीं काटना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मीडियम साइज में आपको केला काटना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और जब भी इस रेसिपी को बनाइएगा तो यहाँ पे ओवर राइप यानी ज़्यादा पके हुए केले का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इस रेसिपी में आप कच्चे केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैं पके केले से बना रही हूँ तो इस जगह आप कच्चे केले से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। दोस्तों एक बार पके केले से इस रेसिपी को बना कर देखिएगा, एकदम नई है और खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पके केले का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी कम इंग्रेडिएंट में इतनी लाजवाब, इतनी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। 8 से 10 दिन के लिए आप इस रेसिपी को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं एक एक स्टेप बताऊंगी दोस्तों, आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो के बिना स्किप किए देखिएगा। और पसंद आ जाए तो एक लाइक और सब्सक्राइब और साथ साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सारे केले को कुछ इस तरीके से मीडियम साइज में काट लिया। सॉरी देख सकते हैं, ज़्यादा पतली भी नहीं, ज़्यादा मोटी साइज भी नहीं है। तो यहाँ पे चलिए अब आगे का प्रोसेस करती हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे गैस पे मैं पहले से कढ़ाई चढ़ाकर इसमें तेल डालकर गरम कर ली हूँ तेल को, और गरम तेल में सारे केले को डाल देंगे, कटे हुए केले को डाल देंगे। दोस्तों हाई फ्लेम पर तेल को गरम कर लेना है अच्छे से, उसके बाद लो फ्लेम कर देना है, तब केले डालना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और लो फ्लेम पर यहाँ पे हल्का गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई करना है, अलट पलट करते हुए, छोड़ना नहीं है चलाना, अलट पलट करते रहना है। दोस्तों ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, यानी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ इस तरीके से करीब 5 मिनट लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको इसको फ्राई करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। मीडियम फ्लेम पर, पूरी तरह से लो नहीं कीजिएगा, और लगातार चलाते हुए अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। दोस्तों ये आपस में चिपकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बस तेल में डालिएगा और अलट पलट करते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। और आप भी देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू भी हो गया है और बहुत ही अच्छे से अब फ्राई भी हो गया। आप भी देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हल्का हो गया है, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, तुरंत छन्नी से निकाल लेना है इस तरीके से, और इसको एक थाली में डालेंगे। और कुछ इस तरीके से सारे फ्राई किए हुए बनाना को, केला को इस तरीके से छन्नी से निकाल कर थाली में डाल लेंगे। और आप सभी देख सकते हैं सारे कटे हुए केले को अच्छे से हम फ्राई कर लिए हैं।
और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ। और अभी इसको पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है, इसको हल्का गर्म ही रखना है। गर्म रहने देने से यही होगा दोस्तों, जो मैं आगे का स्टेप करने वाली हूँ वो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पे हल्का गर्म ही रखें। और यहाँ पे एक केले को टुकड़े को इस तरह प्लेट में रखेंगे साइड में, और यहाँ पे एक कटोरी को पलट कर इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, यानी दबाएंगे। और इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं दबाने के बाद कितना बढ़िया दिख रहा है, डिजाइन सा दिखने लगा, ऐसा लग रहा है कि किसी मशीन से डिजाइन बनाया गया हो, ऐसा लग रहा है ना दिखने में। तो इस तरीके से प्रेस करके एक बाउल में एक एक बनाना को डालते जाना है, यानी बनाना को टुकड़े को केले के टुकड़े को डालते जाना है। और इस तरीके से मैं एक दो आप सभी को करके बता रही हूँ। इस तरीके से अगर नहीं निकल रही है प्लेट में या आपके कटोरे के जो नीचे वाला साइड है उसमें अगर चिपक गई है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिए, नाइफ़ लीजिए, नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। है ना, इजी है बनाना दोस्तों। इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आप मिनटों में इसे बना सकते हैं। फटाफट एक एक बनाना के टुकड़े को डालिए और यहाँ पे कटोरी से प्रेस करते जाइए और डालते जाइए एक बाउल में। और चिपकती भी नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा लगे कि आपको चिपक जा रही है कटोरी में या प्लेट में, तो आप नाइफ़ की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारे बनाना के टुकड़े को, यानी फ्राई किए हुए बनाना के टुकड़े को इस तरीके से प्रेस करके मैं बाउल में डालते जा रही हूँ, आप सभी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सारे बनाना को प्रेस कर लिए, यानी दबा लिए हैं। और आप सभी देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी मशीन और सांचे से बनाया गया है। दोस्तों एक और बात, अगर आपका जो केला है काटने के बाद बड़ा बड़ा साइज है, तो अगर जब प्रेस कीजिएगा तो और ज़्यादा बड़ा साइज में होगा। अगर छोटा छोटा साइज में है काटने के बाद तो छोटा छोटा होगा। तो यहाँ पे कुछ बड़ा है, कुछ छोटा साइज में है। तो चलिए फिर से वही तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तेल को गरम कर लेना है। गरम करने के बाद अच्छे से गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और एक एक रोस्टेड बनाना जो अभी प्रेस किए थे, भुने हुए बनाना को, फ्राई किए हुए बनाना को डाल देंगे और फिर से लो फ्लेम पर करीब 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट। दोस्तों इसीलिए मैं पहले ही बोली हूँ, पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा वाइट ही रहे, सफ़ेद ही रहे, तो इसे निकाल लेना है क्योंकि दोबारा फ्राई करना होता है। तो यहाँ पे अलट पलट करते हुए इसको भी फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक, कुरकुरे होने तक। तो यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसे किसी भी पेपर या आप टिश्यू पेपर के ऊपर डाल सकते हैं फ्राई करके। सारे मैं बनाना को फ्राई करके एक पेपर के ऊपर रख ली हूँ, सारे फ्राई किए हुए बनाना को, और अच्छे से इस तरीके से स्पैचुला की मदद से फैला देंगे ताकि ठंडा हो जाए। दोस्तों हाथों से टच नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही गर्म है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ठंडा होने के बाद, ठंडा मैं कर ली हूँ, उसके बाद मैं एक थाली में डाली हूँ। और आप सभी आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी खस्ता कुरकुरे बना है। दोस्तों मैं बनाई हूँ पके हुए केले की चिप्स और एक कटोरा ली हूँ, यानी एक बाउल में मैं डाल ली हूँ थोड़ा सा चिप्स, और इसमें डालूंगी चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, चाहे तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और आप सभी आवाज़ सुन सकते हैं कि आवाज़ कितना बढ़िया आ रहा है। और चाट मसाला डालने के बाद अच्छे से चिप्स को मिक्स कर लेंगे चाट मसाला में। और आप सभी देख सकते हैं कितना बढ़िया चिप्स दिखने में लग रहा है। दोस्तों मैं कुछ ही चिप्स में चाट मसाला मिक्स की हूँ, यानी जितना खाना है उतना ही में मिक्स कीजिए। और जितना ऐसे सिंपल रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, जैसे मैं थाली में रखी हूँ। लेकिन खाने के टाइम अगर चाट मसाला मिक्स करते हैं तो बहुत ही रिजल्ट अच्छा आता है। जब भी खाने का मन हो तो आप इसमें चाट मसाला या मैगी मसाला मिक्स करके खाएं। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कच्चे केले से चिप्स बनाना, या बनाया भी होगा। क्या कभी पक्के केले से चिप्स बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एक चिप्स को मैं खाकर बताती हूँ।
तो दोस्तों आपको आवाज से पता चल ही गया होगा कि कितना कुरकुरे क्रिस्पी खस्ता बने हैं, वो भी पके केले से चिप्स। तो दोस्तों अक्सर हम सभी कच्चे केले से चिप्स बनाए हैं या आप सभी बनाए भी होंगे। तो दोस्तों एक बार पके केले से जरूर बनाइए, जितना बनाने में आसानी है ना उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है। दोस्तों एक बार बना लेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बनाएँगे और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।